हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MSSSC नोट्स में। तो हम आ गए हैं आपके सामने लेकर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको सिद्धांत से रिलेटेड एक ट्रिक बनाई थी, अब आ गया है आपके लिए पेडागॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जो कि आपको मैं चैलेंज करता हूँ कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारी जो है पूरी मेहनत है आपके लिए कि आपके परीक्षा को किस तरीके से आसान बनाया जाए कि आप लोग किसी भी सिद्धांत को, किसी भी विधि को, शिक्षण विधि को कितने आसान तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो हम समझेंगे कि हमारा जो मेहनत है, हमारा जो प्रयास है आप सभी को पसंद आया और आपके लिए लाभकारी है और हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है आपकी ट्रिक पर आधारित। दोस्तों, परीक्षाओं में अक्सर जो है प्रश्न पूछता है और उसमें जैसे बहुत लोग रट्टा मारते हैं, तो रट्टा में अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप बहुत छोटा वीडियो है, बस आप शुरू से अगर लास्ट तक देख ले गए, मैं चैलेंज देता हूँ आप लोग एक भी गलत कभी एग्जाम में करके नहीं आओगे। तो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। देखिए, पहला जो ट्रिक है बहुत आसान है। किला का प्रोजेक्ट कुक के खेल ने खराब किया। मान लो कि आप कहीं जा रहे हो या फिर जैसे कि कहते हैं ना, इसको प्रोजेक्ट दे दिया गया, इस काम को बनाने के लिए आपको प्रोजेक्ट दिया गया। मान लो एक किला है, ठीक है, किला है। अब किला को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया था, ठीक है, प्रोजेक्ट दिया गया और कुक क्या हुआ, कुक वहाँ पे खेल खेल गए। अब कुक के खेल ने सारा प्रोजेक्ट क्या किया, खराब कर दिया। बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है, एक लाइन में। अब देखिए इससे बना क्या क्या, इसको भी समझते चलिए। जैसे किला, किला से क्या होता है, किलपैट्रिक, और प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं आपके किलपैट्रिक, ठीक है। तो ये क्या बन गया, किला का पैट्रिक, यानी प्रोजेक्ट विधि के हो गए किलपैट्रिक। अगला देखिए, कुक के खेल ने। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए, यस और नो। यस, बिल्कुल। देखिए, कुक के खेल ने मतलब क्या है, जो आपकी खेल विधि है, खेल विधि के जनक कौन है, कॉल्डवेल कुक। इनका पूरा नाम क्या है, कॉल्डवेल कुक। तो बस यहाँ से आपको समझना है कुक के खेल ने खराब किया। तो आपके जो खेल विधि के जनक हैं कौन है, कुक महोदय, कॉल्डवेल कुक। तो आपकी एक लाइन से क्या मिला, दो शिक्षण विधि मिली, दो आपके मनोवैज्ञानिक मिल गए, है कि नहीं, सिर्फ एक लाइन को याद करने में। इसी तरह से 4 लाइन और है, बस 4 लाइन और देख लो, उसके बाद आपकी जितनी भी शिक्षण विधियां हैं ऐसे जबान पे रहेंगे। कोई भी पूछेगा आपको एकदम रटा हुआ रहेगा, एकदम दिमाग में कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए अगला क्या है, अरस्तु के आगमन पर सुकरात ने वुडवर्थ से प्रश्न किया। मान लो कि एक अरस्तु महोदय हैं, कहीं आ रहे हैं, आगमन मतलब आना, ठीक है। तो अरस्तु क्या कर रहे हैं, आगमन है, उनका आगमन हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, उनके आगमन होने पर सुकरात जी जो हैं वुडवर्थ जी से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। भाई क्यों आ रहे हैं, अरस्तु जी क्यों आ रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं अब इसमें हम लोग किन किन सिद्धांत यानी कौन कौन सी विधि हैं उसको हम समझ सकते हैं। देखिए, अरस्तु जी जो है आपके आगमन एवं निगमन विधि दोनों के जनक माने जाते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा आगमन विधि के जनक कौन है, निगमन विधि के कौन है, तो याद रखिए दोनों विधियों के जनक जो हैं, आगमन और निगमन विधि के जनक कौन हैं, बिल्कुल अरस्तु जी हैं, ठीक है। आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु। और देखिए एक विधि मिल गई। अगला देखिए, सुकरात ने वुडवर्थ से प्रश्न किया। अब आप सोचोगे कि यहाँ प्रश्न दिया है, यहाँ पे 2 लोग का नाम आया है। बहुत लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये होते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नावली विधि दोनों के जनक कौन कौन से हैं। देखिए, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो सुकरात हैं ये आपके प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, लेकिन जो वुडवर्थ हैं ये आपके प्रश्नावली विधि के जनक हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। तो समझ में आया, अरस्तु के आगमन पर सुकरात ने वुडवर्थ से प्रश्न किया, यानी सुकरात क्या है आपके प्रश्नोत्तर विधि, वुडवर्थ क्या है प्रश्नावली विधि, ठीक है। 2 लाइन क्लियर। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। प्लेटो का संवाद फ्रॉवेल के गार्डन में हुआ। प्लेटो महोदय थे, उनको संवाद करना था, यानी कुछ चर्चाएं करनी थी, तो उनका जो संवाद हुआ कहाँ हुआ, फ्रॉवेल जी के गार्डन में। अब इसका मतलब क्या निकला, देखिए मतलब ये है कि प्लेटो जी का संवाद, जो प्लेटो जी संवाद कर रहे हैं, यानी संवाद विधि के जनक कौन है आपके, प्लेटो। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि संवाद विधि के जनक कौन है, प्लेटो। अगला देखिए, फ्रॉवेल के गार्डन में हुआ। गार्डन मतलब क्या हुआ,
किंडरगार्टन। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल। ठीक है, फ्रॉबेल को याद रखिएगा। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल। तो कितना आसान है, सोचो आप लोग, इतने आसान तरीके, अब इससे आसान तरीका मेरे ख्याल से आपको मिल ही नहीं सकता है कहीं भी। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से कहीं लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हुआ, ये लाइन मतलब संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो, और किंडरगार्टन के हैं फ्रॉबेल। नेक्स्ट लाइन देखिए, ह्यूरी का आम क्या है? ह्यूरी का आम डाल्टन के पार्क में गिरा। ह्यूरी आप किसी का नाम ले लो। अब इससे आपको समझने के लिए क्या है, ह्यूरी मतलब क्या है? जी हाँ, ह्यूरिस्टिक विधि। कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि को एक और नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? खोज विधि। कभी कभी ह्यूरिस्टिक विधि की जगह पे अगर खोज विधि दे दिया तो भी याद रखिएगा कि ह्यूरिस्टिक एंड खोज क्या है? एक ही है, जिसके कौन है जनक? आम यानी आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने ह्यूरिस्टिक विधि की खोज की थी। साथ ही साथ डाल्टन के पार्क में गिरा, यानी कि डाल्टन विधि, डाल्टन प्रयोजना विधि पढ़ा होगा कई बार। तो डाल्टन विधि के जनक कौन है? याद आया कुछ? हेलेन पार्कहर्स्ट। इनका पूरा नाम क्या है? हेलेन पार्कहर्स्ट। तो याद रखिए, डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। तो आपका ये लाइन भी क्लियर हुआ। आप सोचिए, आप लोग इतने कम लाइन्स में मैंने कितने अधिक शिक्षण विधियों को क्लियर कर दिया है। अब आते हैं लास्ट लाइन हमारी क्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट, ड्रेकाली व मॉन्टेसरी। अब देखिए, इन तीनों के नाम में ही इनकी विधियां छुपी हुई हैं, इसलिए आपको इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कभी पूछ लिया हर्बर्ट विधि के जनक कौन है, तो नाम उनका सीधे सीधे लिख दीजिएगा, हर्बर्ट ही हैं। ड्रेकाली विधि के जनक कौन है? तो इनका नाम है ड्रेकाली। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। तो इसमें भी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इन तीनों में कुछ था ही नहीं, लेकिन अब आगे क्या है? आगे है, देखिए, विनेट से वॉश हुए, यानी हर्बर्ट, ड्रेकाली व मॉन्टेसरी विनेट से वॉश हुए, यानी विनेटिका विधि। याद है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? परीक्षा में आया है कई बार कि विनेटिका विधि के जनक कौन है। तो इस विधि के जनक आपके कौन है? बताइए पूरा नाम। कॉल्टन वॉशगर्न। ठीक है, क्या नाम है? कॉल्टन वॉशगर्न इनका ये नाम है। तो वॉश है, इसलिए से इसको आप लोग समझ सकते हो। कैसा लगा? मज़ा आया? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। अब आप लोग एक बार अगर कहो तो मैं पूरा एकदम फास्ट से रिवाइज करा दूं। ठीक है, चलो एक बार एकदम शॉर्ट में, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं पूरा एकदम फास्ट एंड रिवीजन करा देता हूं। देखो कैसे। किला का प्रोजेक्ट कुक के खेल से खराब हुआ, यानी प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। खेल विधि के जनक कौन है? कॉल्डवेल कुक। ठीक है। अरस्तु के आगमन पर सुकरात ने वुडवर्ड से प्रश्न किया, यानी आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। और सुकरात विधि कौन है? यानी कि आपके प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। और प्रश्नावली विधि के वुडवर्ड। ठीक है। प्लेटो का संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। फ्रॉबेल के गार्डन में हुआ, यानी किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल। ह्यूरी का आम, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। डाल्टन के पार्क में गिरा, यानी डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। हर्बर्ट विधि के कौन है? हर्बर्ट ही हैं। हर्बर्ट, ड्रेकाली व मॉन्टेसरी विनेट से वास हुए, यानी हर्बर्ट विधि के कौन है? हर्बर्ट ही हैं। ड्रेकाली के ड्रेकाली हैं। मॉन्टेसरी के मॉन्टेसरी जी हैं। विनेट मतलब विनेटिका विधि की जो है कौन है? कॉल्टन वॉशगर्न। ठीक है, तो पूरा शॉर्ट में रिवाइज करा दिया हूँ। कहीं कोई समस्या होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को क्या करना है, वीडियो को जितना अधिक लाइक कर सकते हो लाइक करो। मैं आपके लिए प्रॉमिस करता हूँ, जितनी अधिक लाइक आएगी, जितना अधिक आप शेयर करोगे, नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यार लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी जो लाइव क्लासेस आ रही हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, चलो थैंक यू।